हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है केवीएस टीजीटी साइंस 2025 के लिए हम अपना बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको सेल के एमसीक्यू करा चुकी हूँ, टिश्यू के एमसीक्यू करा चुकी हूँ। आज हम लाइव प्रोसेस के एमसीक्यू करेंगे। चाहे आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, DSSB का एग्जाम दे रहे हो, एनवीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर EMRS का एग्जाम दे रहे हो, उन चारों एग्जाम में ये यूनिट आती है, तो आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। The carbon and energy requirement of the autotrophic organism fulfilled by which process? तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की किस प्रोसेस से कंप्लीट होती है? एक्सक्रीशन से, ट्रांसपिरेशन से, फोटोसिंथेसिस से या फिर गटेशन से? तो आपको पता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हम उनको बुलाते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट है द कार्बोहाइड्रेट विच इज एक्सेसिव इन एनिमल बॉडी स्टोर्ड एज डैश इन एनिमल्स। स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर ग्लाइकोजन। तो आपको पता है हमारी बॉडी को बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो तो यूज हो जाती है। जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होता है उसे हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो आपको पता है एक्स्ट्रा को हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ डैश विच हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो आप अगर अपनी पत्तियों को देख रहे हैं, पौधों की पत्तियों को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपको टाइनी पोर्स नजर आते हैं जो किसमें मदद करते हैं? गैशियस एक्सचेंज में मदद करते हैं प्लांट्स की। गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल, स्टोमेटा या फिर ट्राइकोम्स। तो आपको पता है जो स्टोमेटा होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और टाइनी पोर्स उन्हीं को हम बोलते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाय। तो आपका स्टोमेटा कब ओपन होएगा, कब क्लोज होएगा, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? क्लोरोफिल, क्यूटिकल, गार्ड सेल या फिर स्यूबेरिन। तो आपको पता है हमारे जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स हमारी हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। एंड स्टोमेटा का रोल क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज में वो हमारी हेल्प करता है। अगर हमारा स्टोमेटा ओपन है तो हमारा प्लांट ट्रांसपिरेशन करता रहता है और जब हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी रुक जाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में लूज कर रही है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन इज वेरी अबंडेंट इन आवर एटमॉस्फेयर बट स्टिल आवर प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। इन विच फॉर्म प्लांट कैन टेक अप द नाइट्रोजन। तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, 78%। फिर भी हमारे जो पौधे हैं वो उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेना पसंद करते हैं? नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज? तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकती। पहले हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो इसको कन्वर्ट करते हैं और तब हमारे प्लांट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। सो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके जो ग्रीन प्लांट्स है, एल्गी है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो आपको पता है आपके जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, एल्गी है, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए वो कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। नेक्स्ट है कसकटा, लीच, लाइस शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता है कसकटा जिसे हम अमर बेल बोलते हैं, ये ऐसा बेल है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और जिस प्लांट के ऊपर ये रह रही होती है वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करती है। लीच एंड लाइस भी दूसरों की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बोलते हैं। नेक्स्ट है फंजाई एंड ईस्ट शो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता है हमारी जो फंजाई है, ईस्ट है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उनको हम क्या बुलाते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं हम ऐसे न्यूट्रिशन को, जिसमें आपका जो फूड है वो बॉडी के बाहरी डाइजेस्टेड फॉर्म में है, आपको बस उसे एब्जॉर्ब करना है। द सलाइवा कंटेन्स डैश एंजाइम सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड विच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर इन आवर माउथ। तो आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो माउथ के अंदर ही आपके स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम उसकी हेल्प करता है इस डाइजेशन में? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बाइल या फिर अमाइलेज? तो आपको पता है हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सिक्रेट कौन करता है? हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं और ये क्या करता है? हमारे स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है।
नेक्स्ट है HCl इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में मिलता है, तो वो क्यों प्रेजेंट है वहाँ पर? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, बैक्टीरिया जो आपके खाने में प्रेजेंट है उसे किल करने के लिए, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, या फिर बोथ 2 and 3। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो रोल होते हैं, एक होता है हमारे खाने के अंदर जो भी पैथोजन सेंटर कर गया उनको किल करना, और दूसरा जो आपका पेप्सिनोजन एंजाइम है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, सो बोथ 2 and 3। नेक्स्ट है म्यूकस इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस आपके स्टमक में क्यों प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट है जो आपकी इनर लाइनिंग को जला सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। नेक्स्ट है डैश इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन बताना है जहाँ पर आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि पूरा डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ईसोफेगस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लिवर में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको पता है हमारे माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है प्रोटीन का, फिर सब आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, और फिर एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बाइल जूस विच प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम फॉर पैनक्रियाटिक जूस एक्टिवेशन, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। तो आपको पता है जब हमारे स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहां पर क्या आने वाला है? पैनक्रियाटिक जूस आने वाला है। पैनक्रियाटिक जूस है ना एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। ठीक है, और अब जो हमारा खाना स्टमक से आया वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो बाइल जूस जो है जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा उसको सिक्रीट करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, या फिर लिवर। तो देखो बाइल जूस आता है हमारी गॉल ब्लैडर से, बट उसे सिक्रीट करने का काम कौन करता है? हमारा लिवर करता है। ठीक है, तो बाइल जूस को बनाता है लिवर, वो स्टोर्ड कहाँ पर रहता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट टू डैश वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस, ओनली स्मॉल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो हमारा जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो किस ऑर्गन में भेजा जाता है जहाँ पर स्मॉल एब्जॉर्प्शन होगा बट कोई भी डाइजेशन नहीं होता है? लिवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट विच फर्दर रिड्यूस इनटू इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका जो ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट में टूट जाता है, कहाँ पर? हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब हमारा पायरुवेट किस में टूट गया? इथेनॉल में टूट गया, और ऑक्सीजन एब्सेंट है। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बुलाते हैं? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यू एक्सरसाइज यू स्टार्ट फीलिंग पेन इनटू योर बॉडी, आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ डैश प्रोडक्ट विच फॉर्म इन आवर मसल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच कॉज क्रैम्प। तो जब भी कभी आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपको है ना पेन फील होने लग जाता है, क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट के बनने की वजह से होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो प्रोडक्ट आपकी मसल के अंदर बन रहा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। पायरुवेट, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी मसल्स के अंदर। ठीक है, और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? पेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है आपकी मसल्स के अंदर जब आप एक्सरसाइज करते हो। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड मैच द प्रोडक्ट फॉर्म, एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल। तो आपको पता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब ईस्ट में होता है तो बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल में होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, एंड थर्ड का ए। नेक्स्ट है एटीपी इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपको पता है आपकी बॉडी जो भी काम करती है वो एनर्जी की वजह से कर पाती है, और आपकी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? एटीपी है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई पोटैश, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन टेट्रा पोटैश। तो आपको पता है एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट।
नेक्स्ट है इन ह्यूमंस गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो गैशियस एक्सचेंज ह्यूमंस में कहाँ पर होता है? नोज में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में या फिर एल्वोलाई में। तो आपको पता है हमारे लंग्स के अंदर है ना एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज की साइट है और उसको हम क्या बुलाते हैं? एल्वोलाई बुलाते हैं। What is the name of respiratory pigment which carry oxygen into our body? तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है? मेलेनिन, मेलेटोनिन, हीमोग्लोबिन या फिर बिलीरुबिन। आपको पता है आपकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उसे रेड कलर इम्पार्ट करता है, हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी रखता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट फर्स्टली। तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो किस चैम्बर में आता है? आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, ठीक है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल। तो आपको पता है हमारा जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पहले राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वो हमारे लंग्स के पास जाता है, ठीक है? और फिर वहां से ऑक्सीनेटेड होकर कहाँ पर आता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में आता है। ये सब कुछ मैंने आपको लाइव प्रोसेस चैप्टर में बताया है। नेक्स्ट है इन विच ब्लड वेसल वॉल्व्स इज प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो आपको ऐसी ब्लड वेसल आइडेंटिफाई करनी है जिसमें है ना ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट है। कैपिलरी, लिम्फ वेसल्स, आर्टरी या फिर वेन्स। तो आपको पता है हमारी वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती है ताकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट है इन ह्यूमंस व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट? ओपन एंड सिंगल सर्कुलेशन, क्लोज्ड एंड सिंगल सर्कुलेशन, ओपन एंड डबल सर्कुलेशन, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर सारा का सारा जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू बहता है, तो इसलिए कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। हमारे हार्ट में एक साइकिल के दौरान 2 बार ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर करता है, इसलिए हमारा सर्कुलेशन कैसा है? डबल सर्कुलेशन है। क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल है हमारा सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पेग्नोमैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? स्पेग्नोमैनोमीटर, ठीक है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? हमारे हार्ट की साउंड को सुनने के लिए। हार्ट की साउंड क्या होती है? लब डब होती है, ठीक है? स्पाइरोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं और हाइग्रोमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। विच ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो कौन सी ब्लड की जो सेल है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, खून को बहने से रोकती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर मास सेल। तो आपको पता है आपकी जो प्लेटलेट्स है वो क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करती है। विच प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो कौन सा जो प्लांट टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मदद करता है? स्केरल काइमा, कॉलन काइमा, फ्लोएम या फिर जाइलम। तो आपको पता है हमारा जो जाइलम है वो क्या करता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो पौधों के अंदर खाना पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है? आपका फ्लोएम टिश्यू करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है, फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो अगर वाटर वेपर की फॉर्म में लूज हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? गटेशन, एस्टिवेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसपिरेशन बुलाते हैं। ये तो थे वो क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर से आपके लिए बनाए। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट आपको दिया, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बाहर से वो CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सब्सटेंसेस आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड मीथेन विच इज कन्वर्टेड इनटू फैट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन मीथेन को नहीं लेते हैं, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है डैश ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर पेपिन। तो आपको पता है
सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्च को कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन भी हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ब्लाइंड पाउच एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है उनके जंक्शन पर एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्लाइंड सैक बुलाते हैं। तो वो उसका नाम क्या है? कैशियम, डोडेनम, जेजुनम या फिर इलियम। ठीक है, तो आपको पता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, और जो वो ब्लाइंड पाउच की बात हो रही है वो कौन है? कैशियम। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन फंक्शन आर टेकन केयर by the gastric gland present in the walls of stomach. These release hydrochloric acid, पेप्सिन एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? तो आपको पता है आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं, पेप्सिन को रिलीज करते हैं और आपके म्यूकस को रिलीज करते हैं। तो म्यूकस का मेजर फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे इनर लाइनिंग को HCl से बचाना, वो जल ना जाए, तो ये काम कौन करता है? हमारा म्यूकस करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? HCl करता है। ठीक है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंटल कैरीज। तो आपके जो दांत खराब हो जाते हैं उनके बारे में गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। तो आपको पता है जब आपके दांत सड़ने लग जाते हैं तो आपका जो एनिमल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? सॉफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनिमल। तो आपको पता है अगर हमारे दांतों पे खाना चिपक गया है, शुगर चिपक गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होता है और वो हमारे दांतों के एनिमल को डीमिनरलाइज करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। मास ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लाक। तो आपके जो बैक्टीरियल सेल है वो फूड पार्टिकल के साथ मिलकर क्या करते हैं? डेंटल प्लाक फॉर्म कर देते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। द सलाइवा रीच द टूथ सरफेस एंड न्यूट्रलाइज द एसिड। तो आपको पता है प्लाग बन गया है। ठीक है, एक लेयर बन गई है, प्लाग बन गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है? सलाइवा पहुंच ही नहीं पाता है, न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्लाग उसको पहुंचने नहीं देता है, अगर पहुंच जाए तो वो न्यूट्रलाइज कर देता। नेक्स्ट है वेयर डज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक प्लेस। तो आपका जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूट जा रहा है। कहां पर? लोकेशन क्या है? क्रोमैटिन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है ये ब्रेकडाउन कहां पर होता है? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्टमक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ विच एंजाइम। तो आपके स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि कौन सा एंजाइम काम कर सके? पेपेन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर हाइड्रोलेसिस। तो आपको पता है हमारे स्टमक के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा प्रोसेस इनमें से नहीं होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल बिल्कुल होता है। क्लोरोफिल क्या करती है? जो सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपकी जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये भी बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो आपका CO2 उसने लिया था एटमॉस्फेयर से पौधों ने, वो किस में रिड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रिलीजिंग वाटर वेपर इनटू एयर, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होता है, ये ट्रांसपिरेशन के दौरान होता है। ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाया हमारे प्लांट ने, उसको यूटिलाइज कर लिया, जो एक्स्ट्रा बचा उसे किस फॉर्म में स्टोर करते हैं हमारे प्लांट? स्टार्च, प्रोटीन, रफेज या फिर ग्लाइकोजन। तो एनिमल में तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है और हमारे प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द pH ऑफ माउथ व्हेन टूथ डिके स्टार्ट। तो आपके दांत किस pH पे सड़ने शुरू होते हैं? लोअर देन 6, लोअर देन 5.5, लोअर देन 5, लोअर देन 4.8। तो आपका जो टूथ डिके है वो किस पे स्टार्ट होता है? लोअर देन 5.5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता है फूड को इनगल्फ करने के लिए? अमीबा, पेट्रोमाइजोन, प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट, प्लाज्मोडियम मीरोजाइट। तो आपको पता है फूड वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। तो मिडिल मैन ऑफ द बॉडी हम किसको बुलाते हैं? ब्लड को, नर्व को, वेन को या फिर लिम्फ को। तो आपको पता है लिम्फ को हम क्या बुलाते हैं? मिडिल मैन ऑफ द बॉडी बुलाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? लंग्स, ब्रेन, लिवर या फिर किडनी। तो आपको पता है आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनका डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? लिवर, किडनी, स्प्लीन या फिर कॉलन। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर लिवर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है। आप जितना भी अल्कोहल लेते हैं, आप जितना भी ड्रग्स लेते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर है, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? हमारा लिवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करता है? ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेल्यूलोज या फिर अमाइलेज। तो आपको पता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम आपको बताना है। तो हमारे अंदर फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? किडनी करती है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, यूरेटर या फिर यूरेथ्रा। तो आपको पता है हमारी किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो कौन है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द एटीपी सिंथेसिस अकर इन विच सेल ऑर्गेनल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एटीपी सिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है। इन ग्रीन प्लांट्स गार्ड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो गार्ड सेल कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर पॉलिनेशन। तो आपको पता है हमारी जो गार्ड सेल्स है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्योंकि हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसको इफेक्ट डालती है? हमारे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट डालती है। बोमन्स कैप्सूल इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल्स। तो बोमन्स कैप्सूल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है मैमल्स के अंदर? न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में, मायोसाइट्स में या फिर oocyte में। तो आपको पता है हमारी किडनी की जो यूनिट है नेफ्रॉन, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? बोमन्स कैप्सूल देखने को मिलता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक CO2 गेट कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस। तो आपको पता है जो CO2 एटमॉस्फेयर से ली थी प्लांट ने, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गई है। किस प्रोसेस के दौरान? बर्निंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसा कब होता है? रिडक्शन के दौरान। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया गया है रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो बहुत तेजी से सांस लेते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन उनको यूज करनी होती है। तो आपको पता है ये दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और आर इसका करेक्ट रीजन भी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है उन्हें बहुत तेजी से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो कम होता है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।